और फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 2 है। अब हम उसी तरह से यूक्लिड विभाजक प्रमेय की सहायता से ही इसका भी HCF निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, चेक करना है कौन सा बड़ा संख्या है और कौन सी छोटा संख्या है। तो यहाँ पर 38,220 ऐसे दिखाई दे रहा है बड़ा है और 196 छोटा है। तो इसमें हम सबसे पहले लिख लेंगे कि 38,220 इज ग्रेटर 196। ठीक है, लिख दिए हम। अब हमको इसका जो HCF निकालना है वो यूक्लिड विभाजक प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। तो चलिए हमें लिखते हैं यूक्लिड विभाजक प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, क्या होता है यूक्लिड विभाजक प्रमेय? जैसे कि अगले क्वेश्चन हमने देखा A बराबर BQ प्लस R। A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R होता है। तो अब पुनः हम A, B, Q और R की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? तो चलिए इसको हम पुनः रफ में समझते हैं। अगर अगले क्वेश्चन में आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि A, B, Q का वैल्यू कहाँ से लेते हैं। इसके लिए हम बड़े वाले में छोटे वाले से भाग करते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया। तो 196 से 38,220 में हम भाग करते हैं। तो हम ये तो बहुत बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो एक बार में तो होगा नहीं। तो चलिए हम इसको बारी बारी से कटाएंगे। 196 को हम एक बार में ले जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 196। 12 में से जब 6 माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 6 और ये 7 बचा, 9 नहीं घटेगा तो हो जाएगा 17। 17 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8। अब ये 3 जो है इसको दे चुका है, अभी हो जाएगा 2 में से गया 1, 186 हुआ। अभी हमारा ऊपर में जो है 3 ही संख्या के साथ हमारा कार्यक्रम हुआ। अभी अगला संख्या बाकी है, तो अब इसको उतार लेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इससे इसमें भाग देना है। जी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी पूरी संख्या वो अभी मौजूद है। जब तक से पूरी संख्या में भाग ना हो जाए, जब शेषफल बचे और इससे जब कम भागफल शेषफल आए, तब हम ऐसे काम करते हैं। अभी तब तक इससे इसमें भाग नहीं देंगे जब तक कि इससे जो शेषफल जो है छोटा ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम भागा अभी हम आगे की ओर लेकर चलेंगे। तो ये जाएगा 9 बार में। अब तो 9 बार में गुणा करेंगे, 9 छक्का 54, 54 के 4 हासिल 5, 99 81, अब 5 हो जाएगा 86 के 6 और हाथ में कितना बचा 8। इसके बाद 9 एकम 9 8 17। अब पुनः हम क्या है, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो ये 12 में से 4 जाएगा 8 और ये हो गया 5 यानी 15। 15 में से 6 जाएगा 9 और 8 जो है इसमें से दे चुका है, तो ये 17 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर अभी एक अंक बचा है, तो इसको उतार लेंगे। अभी हमारी ऊपर संख्या चल रही है, तो अब ये 0 उतर गया, अब ये लास्ट हो गया। तो चलते हैं, अब कितने बार में जाएगा? तो अब 196 का भागा हम 5 बार में ले जा करके देखते हैं। तो 5 छक्का 30 के 0 हासिल 3, 5 9 45, 3 48 के 8, हाथ में कितना 4, 5 एकम 5 और 4 कितना हो जाएगा 9।
अब देखिए ये पूरा का पूरा कट गया, यानी 196 से 38 220 195 बार में कट गया। तो अब इसमें पूछेंगे कि ए क्या होगा, बी क्या होगा, क्यू क्या होगा और आर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बीच वाला है वो ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये जो हो जाएगा क्यू और ये नीचे वाला आर हो जाएगा। तो चलिए इसको यूक्लिड विभाजक प्रमेय के थ्योरी पर सेट करते हैं। ए का वैल्यू देना है कितना, 38 220 38 220 बराबर बी क्यू, तो बी 196 क्यू 195, 196 गुणे 195 प्लस में आर है तो आर हमारा हो गया 0। अब यहाँ पर जो हमारा HCF यानी 196 से 195 बार में जब ये कट गया तो शेषफल 0 हो गया। तो इसको कटाने वाला कौन हुआ, 196। तो 196 जो है यही हमारा HCF होगा। तो HCF इक्वल टू 196। चलिए इस तरह से प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्नावली 1.1 के ये ऑप्शन नंबर 3 रहा। पुनः इसमें 867 और 255 में तुलना करेंगे तो 867 जो है बड़ा है 255 से, 867 बड़ा है 255 से। अब हमका यूक्लिड विभाजक प्रमेय से इन दोनों के बीच HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजक प्रमेय। यूक्लिड प्रमेय क्या होता है यूक्लिड विभाजक प्रमेय, अगले 2 क्वेश्चनों में हमने देखा। ये होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी। तो पिछले हमने 2 क्वेश्चन हल किया, उसमें अच्छी तरह से बताया कि ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू और आर के वैल्यू कहाँ से लेते हैं। अगर आपको उन 2 क्वेश्चनों में ए बी क्यू और आर का मान समझ में नहीं आया होगा तो चलिए हम पुनः दिखाते हैं कि ए बी क्यू और आर के वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके इधर रफ करेंगे। तो ए बी क्यू और आर की वैल्यू निकालने के लिए हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। 255 से भाग देंगे 867 में। तो यहाँ पर जो हमारा भागा है 255 से जब हम इसे भागा देंगे तो 3 बार में ले चल कर देखते हैं क्या होता है। 3 5 15 के 5, हाथ में लगा 1 और इसके बाद बचती आई 15 और 1 16 के 6, हाथ में लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब 867 में से 765 को माइनस करते हैं। तो 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब देखिए
255 में हम पूरे के पूरे जब भाग दे दिए तो शेषफल निकल के आया 102, जो कि 255 से छोटा है। इस तरह से यूक्लिड विभाजक प्रमेय का पहला स्टेप क्लियर होता है। तो ये जो बीच वाला वैल्यू है ये हो जाएगा ए, ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा बी, ये वाला जो वैल्यू है हो जाएगा क्यू, और नीचे वाला जो वैल्यू है हो जाएगा आर। तो चलिए इसको हम सेट करते हैं। ए का वैल्यू 867 बराबर ए के जगह पर 867 रख दिए, बी गुणे क्यू यानी 255 गुणे 3। अब प्लस में हमको आर रखना है। आर के वैल्यू कितना है 102। ठीक है, इस तरह से पहला स्टेप हमारा क्लियर होता है। यहाँ पर हम देखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर में रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो अगले स्टेप में हमको क्या करना है कि 102 से 255 में पुनः भाग करेंगे। 102 से 255 में भाग करेंगे। ये कितने बार में जाएगा, पुनः ये 2 बार में ले चल के देखते हैं। 2 पाँचे 10 के 0, नहीं सॉरी, ये 2 से 2 से गुणा करेंगे, ये 5 नहीं 2 है, तो 2 दूनी के 4, 2 शून्य शून्य और 2 एकम 2। अब हम 255 में से 204 को जब माइनस करते हैं तो निकल के आता है 51, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से ये दूसरे स्टेप के लिए जो ये 255 है वो हो जाएगा ए, 102 हो जाएगा बी, और ये 2 बार में जो गया है वो हो जाएगा क्यू, और नीचे वाला जो है हो जाएगा आर। तो चलिए इस स्टेप को यहाँ पर रखते हैं। ए का वैल्यू 255, बी गुणे क्यू यानी 102 गुणे 2 प्लस में आर, आर का वैल्यू 51। अभी जो हमारा रिमाइंडर है 0 नहीं आया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे। अगले स्टेप में क्या करना है, 51 से 102 में पुनः भाग करेंगे। तो ये भागा हमारा पुनः 2 बार में जाएगा। 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, ये सब कट के आ गया 0। तो तीसरे स्टेप में ए का वैल्यू कितना होगा 102 बराबर बी गुणे क्यू 51 गुणे 2 प्लस आर का वैल्यू कितना हो गया 0। तो यहाँ पर 51 से भागा देने पर हमारा शेषफल 0 आता है, इसलिए जो हमारा एचसीएफ निकल के आएगा वो हो जाएगा 51। इस तरह से प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है।